आज़ादी की निमत पाक वतन का तोहफा देने वाले बानी वतन को कौम का सलाम। यौम आज़ादी पर कराची में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के चाको चौबन कैडेट्स ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। मेहमान खुसूसी रियर एडमिरल मोहम्मद उमैर ने मज़ार कायद पर फूलों की चादर रखी, फातिहा ख्वानी की। पाकिस्तान का 79वां जश्न आज़ादी मुल्क भर में मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी दी गई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, फील्ड मार्शल, नेवल चीफ और एयर चीफ की कौम को 79वीं आज़ादी की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक तमाम खतरात के खिलाफ मादरे वतन के दिफा के लिए गैर मुतज़्ज़ल अज़म बरकरार है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के मुहाफ़िज़ की हैसियत से मुसल्लह अफ़वाज का मादरे वतन के दिफा के अज़म का आदा पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पूरी कौम के साथ मिलकर आगे बढ़ने का अज़म। ISPR का कहना है कि बानियान पाकिस्तान के विजन और उसूल कौम को पाकिस्तान के नज़रियात और इक़दार की पासदारी के लिए मुसलसल मुतासिर करते हैं। आइन की पासदारी और अवाम की जानिब से सौंपे गए मुक़द्दस फरीज़े को निभाने का अज़म। ISPR का कहना है कि कौम के साथ मुत्तहिद होकर मुसल्लह अफ़वाज अमन व इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साबित कदम रहेंगी। कौमी तरक्की और खुशहाली के लिए साजगार माहौल पैदा करने के अज़म का आदा। मुसल्लह अफ़वाज का कौम को इत्तेहाद, कौमी यकजहती और बर्दाश्त के फ़रोग़ का पैगाम। गाज़ियों और साबिक़ फ़ौजियों की खिदमात को सलाम। शोहदा की अज़ीम कुर्बानियों को खराज अक़ीदत। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज जिंदाबाद। जश्न आज़ादी पर मतवालों ने पूरा मुल्क सजा दिया। रंग बिरंगी रोशनियाँ, सब्ज़ हिलाली झंडियाँ, हर तरफ कौमी परचमों की बहार। वतन से मोहब्बत में शहरियों ने खुद को सजाया, घर को संवारा। गली मोहल्ला शहर हर जगह जश्न आज़ादी ने सबको एक लड़ी में पिरो दिया, मिलकर पूरा देश सजा दिया। 14 अगस्त का मौका आया। स्पेशल आज़ादी सफारी ट्रेन कराची से छोर पहुंच गई। कराची में जश्न आज़ादी पर शहर का रंग बदल गया। इस्लामाबाद में रंगों की कौसो क़ज़ा छा गई। लाहौर में भी गलियां झंडियों से सज गईं। पंजाब हुकूमत के ज़ेर एहतमाम जश्न आज़ादी की तकरीब में मारूफ गुलकारों ने रंग जमा दिया। कोयटा, पेशावर, मुल्तान समेत मुल्क भर में रिवायती अंदाज में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। पूरा मुल्क, पूरी कौम जश्न आज़ादी भरपूर जोशो खरोश से मना रही है। चौदह अगस्त की मुनासबत से MQM पाकिस्तान की तकरीब। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, हम बहुत खुश नसीब हैं कि आज़ादी मिली, हम बदनसीब हैं कि हमने इसकी कदर नहीं की। कीमत तो सिर्फ हमने अदा की, इसलिए हमें ही कदर है। फारूक सत्तार ने कहा कि पाकिस्तान को इजारादारी से आज़ाद करवाएंगे। इजारादारी ख़त्म और शराकतदारी शुरू होगी, तब मिलेगी आज़ादी, जब इंतज़ामी यूनिट्स बनेंगे और एक यूनिट हमारा भी होगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि जो हकीकी आज़ादी मिलनी थी नहीं मिली। माओं की चीखों को किसी ने नहीं सुना। इस निज़ाम में पाकिस्तान नहीं चलाया जा सकता। आईनी तौर पर इंतज़ामी यूनिट्स बनाने लाजिम हो गए हैं। अगले साल इसी मकाम पर जब जश्न आज़ादी मनाएंगे तब आज़ादी मिल चुकी होगी। पाकिस्तान ता क़यामत है और रहेगा, किसी का बाप पाकिस्तान को नहीं तोड़ सकता। जश्न आज़ादी के हवाले से पोलो ग्राउंड में पुरवकार तकरीब से वज़ीर आला बलूचिस्तान का खिताब। मीर सरफराज बुगटी ने कहा, बलूचिस्तान में हमारी तमाम फोर्सेस अमन के लिए कुर्बानियाँ दे रही हैं। बलूचिस्तान के अवाम लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। बोले, कुछ लोग मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे के जरिए सूबे के नौजवान को बहका रहे हैं, मगर बलूचिस्तान के नौजवान अब उनकी हर चाल को समझ चुके हैं। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िम नेटली बेकर और पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने के मिशन की पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। अपने पैगाम में अमरीकी सफारत खाने की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान के क़याम के बाद उसे तस्लीम करने वाले इब्तदाई ममालिक में अमरीका भी शामिल था। गुज़श्ता 80 बरसों में पाकिस्तान और अमरीका की दोस्ती मज़ीद मजबूत हुई है। पाकिस्तानी अवाम के लिए अमन, खुशहाली और खुशी की नेक तमन्नाएं हैं। रूसी सफ़ीर ने मुबारकबाद दी और कहा कि ये कौमी दिन पाकिस्तानी अवाम की जुर्रत, गैर मुतज़्ज़ल आज़म और मजबूत कौमी जज्बे का मज़हर है। हम मिलकर बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम को मज़ीद मजबूत करेंगे। दोनों ममालिक के मफाद में अपनी शराकतदारी को वुसअत देते रहेंगे।
पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम ने कहा है कि ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात में तारीख़ी मोड़ के साथ दो तरफ़ा रवाबित के नए दौर का आगाज़ हुआ है। कहा, पाकिस्तान की मुसलसल खुशहाली, फलाह, अमन, तरक्की और सलामती के लिए दुआगो हैं। ईरान पाकिस्तान की देरीना दोस्ती मज़ीद मजबूत होने के ख्वाहां हैं। जश्न आज़ादी के मौके पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग से ज़ख्मी अफराद की तादाद 85 हो गई। रेस्क्यू काम के मुताबिक ज़ख्मियों में 18 ख़वातीन और 24 बच्चे भी शामिल। हवाई फायरिंग के वाक़यात लियारी, सदर, कोरंगी, मलीर, अजीज़ाबाद, नॉर्थ नाज़माबाद, गुलबहार, गुलशन इकबाल, औरंगी टाउन, जमशेद क्वार्टर, कोरंगी और डिफेंस समेत दीगर इलाकों में पेश आए। फायरिंग के इल्ज़ाम में कई अफराद गिरफ्तार। पापोश नगर में होटल में फायरिंग से खातून जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक होटल की मेज़ पर पिस्तौल रखते हुए हादसाती फायर हुआ। गोली खातून को लगी। खातून का कज़न मुल्ज़िम इमरान गिरफ्तार। कराची के नौजवान मीर रज़ा कत्ल केस में वालिदैन का बेटे की स्मार्ट वॉच का फॉरेंसिक NCCIA से बजाय लाहौर फॉरेंसिक लैब से कराने का मुतालबा। स्मार्ट वॉच की तस्वीर सामने आ गई, जिस पर सोशल मीडिया अकाउंट्स डीएक्टिवेट होने का नोटिफिकेशन देखा जा सकता है। इसी दौरान मकतूल मीर रज़ा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद ने ज़मानत क़बल गिरफ्तारी हासिल कर ली। अदालत की मोहम्मद अहमद को पुलिस के साथ तफ्तीश में ताउन की हिदायत। जश्न आज़ादी पर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में शानदार आतिशबाजी, वलवला अंगेज तकारीब, मिली नगमों की बहार। इस्लामाबाद की यादगार फतह की शानदार इफ्तिताही तकरीब। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने कौमी परचम लहराया। तकरीब में सर्विसेज चीफ्स, वफाकी वज़रा, गैर मुल्की सफारतकार भी शरीक। जियो न्यूज़ की जानिब से भी कौम को यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद। जंग में शिकस्त के बाद भारत ने सिंतास मुआहदे को यकतरफा और गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल करके खुद को अमन का दुश्मन साबित किया है। मैं वाशगाफ अल्फाज में ऐलान करता हूं कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर ना आया तो उसे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत ने यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया। ऐलान करते हैं कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर ना आया तो उसे बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। हम जंग नहीं अमन चाहते हैं, लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। यादगार फतह की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम की अलामत बन चुका है। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालिस का किरदार अदा किया। नई नस्ल को तरक्की के मौके देंगे। चाहते हैं दुनिया नए तनाज़ात से महफूज रहे। मार्का हक में कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ। दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। फील्ड मार्शल और उनकी टीम को यादगार फतह पर मुबारकबाद देता हूँ। यादगार फतह अफ़वाज पाकिस्तान की बरतरी की अलामत है। The role that today we are playing, God has asked us and given us a chance to play in the unification of the Islamic countries, and then at the same time playing a role between Iran and the US. US has understood and has of course been grateful to our Field Marshal, and 90 times I think he's taken his name and said that he's my best Field Marshal. He's not his Field Marshal, he's our Field Marshal. अमरीकी सदर ने 90 बार नाम लेकर बेहतरीन फील्ड मार्शल कहा। आसिम मुनीर हमारे फील्ड मार्शल हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यादगार फतह की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त दी। बोले, यादगार फतह मार्का हक में कामयाबी शहदा और गाजियों की लाजवाल दास्तान है। सदर जरदारी ने कहा कि ईरान अमरीका जंगबंदी में फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने अहम किरदार अदा किया। आलमी बरादरी के साथ मिलकर दुनिया के अमन और खुशहाली के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। वाज़ेह किया कि ग्रेटर इसराइल का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा।